दोस्तों बहुत सारे लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं बट उनको पता नहीं है, उनको आइडिया नहीं है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग अगर उन्हें स्टार्ट करना है तो किस तरह से वो अपना पहला स्टेप ले सकते हैं मार्केट में। क्रिप्टो मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे आपके पास सिर्फ अगर 1,000 रुपए है तब भी आप 2 लाख तक का ट्रेड आपको इजिली वहां पे ले सकते हैं, इतना वहां पे लेवरेज मिल रहा है। तो आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके पास अगर लेवरेज है, एक अच्छा मार्जिन फैसिलिटी अगर कोई भी मार्केट दे रहा है, अगर आप वहां पे काम करते हैं तो चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आपका जो छोटा अकाउंट है उसको ग्रो कर सके। तो आज का वीडियो पूरा का पूरा डेडिकेटेड है क्रिप्टो मार्केट के ऊपर, क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर, और हम क्रिप्टो ट्रेडिंग क्यों करें, स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में डिफरेंस क्या है, कौन सा ऐसा बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसमें कि हम ट्रेड कर सकते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग में टैक्स क्या हो सकते हैं, क्या फ्लैट 30% टैक्स लगेगा या फिर हम उससे भी बच सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगा कि जो लेवरेज मिलता है वो मैक्सिमम कितना लेवरेज मिलता है, बट हमें कितना लेवरेज लेना चाहिए। तो ये वीडियो सारा का सारा इस चीज पे कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में अगर आप स्टार्ट करना है तो किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूं, वहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि व्हाई क्रिप्टो मार्केट एंड इंडियन स्टॉक मार्केट वर्सेस क्रिप्टो मार्केट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक साइड पे यहाँ पे लिखा है इंडियन स्टॉक मार्केट का सारा चीज और दूसरी तरफ लिखा है क्रिप्टो मार्केट का। तो पहले मैं इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करता हूँ। इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है तो इंडियन स्टॉक मार्केट में आप स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं और उसके एफनो सेगमेंट में। एफनो सेगमेंट मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन जो होता है, स्टॉक्स के फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो आप, और या फिर इंडेक्स के जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। अगर वहीं क्रिप्टो मार्केट की हम बात करें, क्रिप्टो मार्केट में बहुत सारे क्रिप्टो हैं जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, डोज। इन सारे जो कॉइन है, इन सारे कॉइन्स के आप फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों में ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको इसमें अगर ट्रेडिंग करना है तो इन्वेस्टिंग की बात नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ यहाँ पे डेरिवेटिव्स में ही ट्रेड कर सकते हो क्रिप्टो में। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं लेवरेज पे। तो अगर हम लेवरेज में देखेंगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट में जो लेवरेज है ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। इस टाइम पे कोई भी लेवरेज नहीं मिल रहा है। वहीं पे अगर हम उसमें बात करेंगे, क्रिप्टो मार्केट में बात करेंगे, तो 1x से लेकर 200x तक यहाँ पे लेवरेज आपको यहाँ पे मिल रहा है। 200x जो है ये सिर्फ आपको बिटकॉइन पे मिलेगा, बाकी के कॉइन्स में आपको 100x तक लेवरेज आपको इजिली मिल जाएगा। और उसके बाद अगर हम टाइमिंग की बात करें, सबसे बड़ा डिफरेंस है टाइमिंग का। टाइमिंग अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट का जो टाइमिंग है वो 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक है। ठीक है, और यहाँ पे पीएम होगा। अगर वहीं पे टाइमिंग की बात करें हम क्रिप्टो में, तो 24/7 यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट ओपन रहता है कि आपको कभी भी, आपको जब भी आपको मन करे, जब भी आपको टाइम मिले, आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। और उससे क्या हो जाता है, देखिए उससे क्या होगा कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट का टाइमिंग है, अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हो या फिर कैरी फॉरवर्ड ट्रेड करके लेकर जाते हो अगले दिन के लिए, तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है गैप अप का या फिर गैप डाउन का। हमें नहीं पता है कि कल कौन सी न्यूज आ जाएगी। अगर आपने पोजिशन अगर आपके फेवर में गया तो आपको प्रॉफिट होगा, बट अगर न्यूज जो है वो आपके नेगेटिव में गया तो आपका वहां पे सारा का सारा अकाउंट जो है वहां पे खत्म हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो ओवरनाइट जो रिस्क होता है वो यहाँ पे चांसेस आर वेरी हाई कि आपका यहाँ पे ओवरनाइट जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा। और यहाँ पे ओवरनाइट रिस्क का कोई भी लफड़ा नहीं होता, क्योंकि आप यहाँ पे 24/7 यहाँ पे मार्केट चलता रहता है। तो आप यहाँ पे प्रॉपर स्टॉप लॉस अपना सेट कर सकते हैं और उसके बाद आराम से आपको जो भी काम करना है, सोना है या फिर जो भी करना है, आप इजिली कर सकते हैं। और उसके बाद अभी का जो सिनारियो है स्टॉक, इंडियन स्टॉक मार्केट का, इसमें लेस एक्सपायरी हो गई है। मतलब कि यहाँ पे जो पहले एक्सपायरी हर दिन होती थी, आज के टाइम पे सिर्फ 2 या 3 एक्सपायरी बची हुई है। सिर्फ 2 एक्सपायरी निफ्टी और सेंसेक्स का एक्सपायरी बचा हुआ है। एक और कोई एक्सचेंज लेकर आ रहे हैं तो उसका भी एक्सपायरी ऐड हो जाएगा। मतलब 2 से 3 एक्सपायरी यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। जबकि अगर आप क्रिप्टो में देखोगे तो आपको यहाँ पे डेली एक्सपायरी देखने को मिलेगा। मतलब अगर आपको यहाँ पे एक्सपायरी में प्ले करना है तो आपको डेली आपको एक्सपायरी यहाँ पे मिलेगा। डेली आप यहाँ पे ऑप्शन को सेल कर सकते हो या फिर ऑप्शन को बाई कर सकते हो, और यहाँ पे डेली, वीकली, मंथली एक्सपायरी आपको सारी चीजें मिलेंगी। तो ये रहा इंडियन स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंसेस है। यहाँ पे सारी चीजें, यहाँ पे आपको एडवांटेज जो है वो क्रिप्टो मार्केट में ज्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो चलिए अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लेवरेज जो क्रिप्टो में मिलता है वो 200x तक मिलता है। ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट की यहाँ पे बात नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो के बराबर लेवरेज है, बट हम क्रिप्टो मार्केट के बारे में यहाँ पे बात डिस्कस कर रहे हैं। तो क्रिप्टो मार्केट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 200x तक मिलता है, जो कि 200x सिर्फ एक ही कॉइन में मिलता है, जो कि है बीटीसी में। ठीक है, बीटीसी में 200x तक मिलता है, बाकी में सब में 100x तक ही मिलता है। मतलब
अगर आपके पास 1000 रुपए है, अगर आपके पास 1000 रुपए है, तो आप जो ट्रेड ले सकते हो वो 1 लाख तक का आप यहाँ पे इजिली ट्रेड ले सकते हो, 100x अगर आप यूज करते हो तो। बट आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपको कभी भी 100x तक कभी भी लेवरेज लेना नहीं है। ठीक है, ये मैक्सिमम हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि अगर आप 100x तक लेवरेज लोगे, तो मार्केट अगर आपके फेवर में गया, मार्केट अगर आपके फेवर में गया, आपने सपोज कोई चीज बाई करा है, बिटकॉइन हुआ, एथेरियम हुआ, अगर आप बाई करे हो, आपके फेवर में गया, तो वहां पे जो भी मूव आएगा आपको अच्छा खासा वहां पे पॉजिटिव दिखेगा, काफी अच्छा आपका वहां पे पैसा बनेगा। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा सा भी नीचे आया और उसके बाद जैसे ही 1000 रुपए आपके खत्म हुए, तो वो जो है आपका पोजीशन ऑटोमेटिक स्क्वायर अप हो जाएगा और वहां पे आपकी पोजीशन क्लोज हो जाएगी। आप स्टॉप लॉस भी नहीं लगा पाओगे वहां पे। तो इसलिए आपके पास जितना पैसा है उसका सिर्फ और सिर्फ अगर आपको लेवरेज लेकर काम करना है तो 10x मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा आपको लेवरेज लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। 10x में आप लोगे तो आप पोजीशन को अच्छे से होल्ड कर सकते हो और अच्छे से मैनेज कर सकते हो। अगर आप 100x या 50x या फिर 25x अगर आप लोगे तो आपको वहां पे मैनेज करने में प्रॉब्लम होगी। 25x तक आप ले सकते हो, बट अगर आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाए, थोड़ा प्राइस एक्शन आप समझ लेंगे, उसके बाद अगर आप लेंगे तो आपको अच्छा वहां पे बेनिफिट होगा। बट अगर आप एक बिगनर है, स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको वहां पे 10x के साथ काम करना है या फिर उससे भी कम में आपको यहाँ पे काम करना है। और स्टार्टिंग जो आपका यहाँ पे अमाउंट लेकर आना है क्रिप्टो मार्केट में, 1000 से लेकर 5000 तक आपको अमाउंट यहाँ पे लेकर आना है। इससे ज्यादा का अमाउंट आपको लेकर आने की जरूरत नहीं है। थोड़ा आप सीखिए, प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप यहाँ पे और अमाउंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। देखिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है। बेस्ट प्लेटफॉर्म अगर हम इंडिया की बात करें, जो कि यहाँ पे ट्रस्टेबल है, जिसके थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप मेरे लिंक के थ्रू अपना अकाउंट जो है चाहे तो ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पहला है डेल्टा एक्सचेंज, दूसरा है एक्सनेस। एक्सनेस में मैं कभी ट्रेड नहीं करता हूं, मैं डेल्टा एक्सचेंज में ही ट्रेड करता हूं। तो आपको मैं इसका थोड़ा सा लुकआउट दिखा देता हूं, ये दिखता कैसे है। तो अगर आप यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज का यहाँ पे अकाउंट देखेंगे तो इस तरह से इसका जो है प्लेटफॉर्म दिखता है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे प्लेटफॉर्म है इसका। और यहाँ पे ये सारे मार्केट में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जितने भी कॉइन यहाँ पे लिस्टेड है एफनो सेगमेंट में, सारे के सारे आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। अगर आपको बिटकॉइन पे क्लिक करोगे तो बिटकॉइन का चार्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी फंड होगा आपको यहाँ पे फंड आपका दिखेगा। अगर आपको रुपीज में देखना है रुपीज में दिखेगा, डॉलर में अगर देखना है डॉलर में भी दिखेगा। यहाँ पे ये फ्यूचर ओपन हुआ है, ठीक है, फ्यूचर का चार्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको टाइम वगैरह 1 आवर 15 मिनट जितने में आपको देखना है चार्ट आप लगाकर यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इसको बाई और सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे बाई का बटन है, यहाँ पे सेल का। और यहाँ पे आप लेवरेज देख सकते हैं कि 1 to 200x तक आप यहाँ पे लेवरेज ले सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मार्केट में आप जाओगे तो यहाँ पे कौन से कॉइन में कितना लेवरेज आपको मिल सकता है मैक्सिमम, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। जैसे कि बिटकॉइन में 200x, इथेरियम में 100, सोलाना में 100, बाकी सब में 100 मिल रहा है, बट बीटीसी में आपको 200x मिलेगा। तो आपको यहाँ पे कितने एक्स पे काम करना है, 10x पे काम करना है। 10x आप यहाँ पे सेट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे लॉट साइज लिखना है, जितना भी आपको लॉट में कि जितना भी क्वांटिटी आपको लेना है आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद बाई और सेल पे क्लिक करोगे, इजिली बाई हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी चीज अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पे जो भी पोजीशन दिखेगा इसके नीचे आपको यहाँ पे पोजीशन दिखेगा, इसमें आप ब्रैकेट ऑर्डर लगा सकते हैं, मतलब अपना टारगेट भी लगा सकते हैं और एक ही साथ आप स्टॉप लॉस भी यहाँ पे लगा सकते हैं। बाकी अगर इसके आप उसमें जाओगे, ऑप्शंस में जाओगे, तो ऑप्शन का यहाँ पे चार्ट ओपन है। जो भी ऑप्शन आपको ऐड करना है ऑप्शन ऐड कर सकते हो, उसका चार्ट आपको ओपन करना है, उसका भी चार्ट ओपन हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हर एक दिन की एक्सपायरी यहाँ पे मेंशन है। जिस भी एक्सपायरी में आपको काम करना है आप यहाँ पे काम कर सकते हो। और यहाँ पे फंड को कैसे ऐड करना है, अगर ऐड फंड पे आप क्लिक करोगे तो मेरा यहाँ पे अकाउंट ऐड है और यहाँ पे दो चीजें दी गई हैं, एक है IMPS, दूसरा है NEFT। तो आपको NEFT में क्लिक नहीं करना है, आपको IMPS के थ्रू ही इन एंड आउट यहाँ पे करना है, ठीक है। बाकी ये जो प्लेटफॉर्म है ये ट्रस्टेबल क्यों है, देखिए अगर आप यहाँ पे देखोगे इसके, तो ये FIU से रजिस्टर्ड है, जो कि यहाँ पे ट्रस्टेबल है। जो जितनी भी ब्रोकिंग कंपनियां हैं वो सारी FIU से रजिस्टर्ड होती हैं, अगर इंडिया में उनको काम करना है तो आप इसके थ्रू काम कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही इजी टू यूज है। तो देखिए यहाँ पे टैक्स की हम बात करते हैं कि क्रिप्टो में फ्लैट 30% टैक्स है या नहीं। देखिए अभी तक क्रिप्टो में
30% टैक्स है। बट वो क्रिप्टो अगर आप इन्वेस्ट करोगे, क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट करोगे, वहां पे आपको जो भी गेन होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, उसमें आपका 30% टैक्स कटेगा। बट ये जो डेरिवेटिव्स है, जो अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वो आप किस में ट्रेड कर रहे हो? वो कर रहे हो डेरिवेटिव्स में। डेरिवेटिव्स जो होता है इंडियन स्टॉक मार्केट में अब तक के लॉ के हिसाब से वो भी एक बिजनेस सेगमेंट में आता है। तो जो पैसा जो है जो आपका टैक्स एक बिजनेस के अकॉर्डिंग कटेगा, बिजनेस टैक्स के अकॉर्डिंग कटेगा, वही पैसा आपका इसमें भी कटेगा, क्योंकि ये एक डेरिवेटिव्स है। डेरिवेटिव्स में आप ट्रेड कर रहे हो, ना कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करोगे, वहां से जो प्रॉफिट होगा उसमें आपको फ्लैट 30% देना है। यहाँ पे आपको एक बिजनेस जो कि बिजनेस टैक्सेबल जो होता है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको टैक्स पे करने। ठीक है, तो ये रहा बेसिक टू एडवांस। मैंने सारी चीजें आपको बता दिया क्या आपको करना है। अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इस पे लाइव वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, मैं लाइव वीडियोस इस पे भी लाऊंगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप अपना व्यू दीजिए। मिलता हूं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों।